हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 की सेल्फ प्रैक्टिस। पहली सेल्फ प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन देखिए। पहली सेल्फ प्रैक्टिस में हमें दे रखा है फाइंड ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 2x, x प्लस वाई इक्वल टू 6। देखिए करते हैं x इज इक्वल टू वाई। वो ग्राफिकल वाले का तो आपको तीन इक्वेशंस बनानी है। x इक्वल टू वाई का एक ग्राफ बना लीजिए ऐसे, x बाई वाई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, 3 3 0 0। इस तरह से y इज इक्वल टू 2x है, y इज इक्वल टू 2x है। इसका ग्राफ बना लीजिए, एक सेकेंड। y इज इक्वल टू 2x है तो इसका ग्राफ बना लीजिए। पहले वैल्यूज पुट कर लीजिए, ग्राफ इकट्ठा बना लेंगे। x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दे तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, y की वैल्यू 2, 2 पुट करते हैं 4, 3 पुट करते हैं 6, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 2 ज़ा 2। और तीसरा हमें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6। x इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस वाई। इसके 4 पॉइंट निकाल लीजिए। y 0, x 6, y 1, x 5, 2 4 3 3 4 2। इस तरह के पॉइंट्स निकाल लीजिए। इन सारे पॉइंटों को एक ग्राफ में मिलाइए, फिर देखिए कि वो तीनों लाइनें कहाँ कट कर रही है, किन पॉइंट्स पे, वो हमारे आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट, सोल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। 4x प्लस 9y इक्वल टू 5। सेकेंड क्वेश्चन में देखा है 4x प्लस 9y इक्वल टू 5। नेक्स्ट दे रखा है आपको 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 39। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 39। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोला है इसने, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप देख लीजिए। सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकाल के दूसरी जगह पुट कर देंगे, या y की वैल्यू निकाल के दूसरी जगह पुट कर दीजिए, आपकी मर्जी है। तो प्लस का 9y इधर जाके माइनस, 4x इज इक्वल टू 5 माइनस 9y, x इज इक्वल टू 5 माइनस 9y बाय में 4। x की ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, 3 इंटू 5 माइनस 9y बाय में 4 माइनस 5y इक्वल टू 39। 3 5 ज़ा 15 माइनस 9 3 ज़ा 27y, 4 5 ज़ा 20y बाय में 4 इक्वल टू 39। डिवाइड का 4 उधर जाके मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 39 दे रखा है। चलिए डिवाइड का 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 44 ज़ा 160, 160 से 156 बन जाएगा। 15 माइनस 20 माइनस 27 माइनस 47y, माइनस का 47y उधर जाके प्लस का 15 उधर जाके माइनस, तो माइनस 47y इक्वल टू 156 माइनस 15, माइनस 47y इक्वल टू 141, y इक्वल टू माइनस का 3, y की वैल्यू माइनस 3 यहाँ पुट कर देते हैं। x इक्वल टू 5 माइनस 9 इंटू माइनस 3 बाय में 4, 5 माइनस माइनस प्लस, 9 से 27 बाय में 4, 32 बाय 4, ये आ गया हमारे पास 8। ये रहे आपके पास y और x की वैल्यू। नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड, 3x माइनस 5y, माइनस के 4 को उस साइड भेज देते, प्लस का 4 हो जाएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, ये रही हमारी इक्वेशन। माइनस के 4 को दूसरी साइड भेज दिया, प्लस का हो गया। फिर देखिए 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 दे रखा है, प्लस के 2y को इधर ले आइए, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। यहाँ 9x है, यहाँ 3x है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, माइनस प्लस माइनस 15 माइनस 2 माइनस 13y इक्वल टू 5, y इक्वल टू माइनस 5 बाई 13। चेक कर लेते हैं, y की वैल्यू माइनस 5 बाई 13। तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, यही यहाँ जहाँ भी आपको 13 दिखाई दे रहा है तो यहाँ पुट कर लेते हैं। 9x माइनस 2 मल्टीप्लाई
minus 5 by 13 equal to 7. 13 9s are 117x minus minus plus 10 by में 13 equal to 7. 13 7s are 91. 117x plus 10 equal to 91 plus का 10 उधर जाके माइनस 17x equal to 81. x equal to 81 by में 117. ये दोनों हमारे 9 से कट रहे हैं तो 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये आ गया 9/13, ये आ गया -5/13. आंसर देख लीजिए 9/13 -5/13. फिर आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. देखिए x का कोफिशिएंट a1 तो पहले b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस में, तो x बाय में b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बाय c1 a2 माइनस a2 c1, c1 a2 माइनस a2 a1 c2, a1 b2 b1 a2 इक्वल टू के इस साइड है, इक्वल टू के इस साइड है तो माइनस का 1. अगर ये दोनों इक्वल टू के उधर होते तो प्लस का 1 हो जाता. a1 b2 माइनस b1 a2 एक्स वाई. a1 की वैल्यू b1 की वैल्यू b1 की वैल्यू 1, c2 की वैल्यू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस b2 की वैल्यू माइनस बी, a1 b1 c2 c1 b2 c1 a प्लस बी इक्वल टू y बाय c1 a2 c1 a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a2 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 हमारे पास a है माइनस a1 c2 a1, ये क्या लिखा मैंने, c1 a2 c1 की मल्टीप्लाई a2 के साथ, a प्लस बी की मल्टीप्लाई a से, a प्लस बी की मल्टीप्लाई a से माइनस c1 की a2 से मल्टीप्लाई हो चुकी है. अब a1 की मल्टीप्लाई जो कि 1 है, 1 की मल्टीप्लाई a1 की मल्टीप्लाई c2 से a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर से इक्वल टू -1 अपॉन a1 b2 1 मल्टीप्लाई माइनस बी और b1 a2 b1 की मल्टीप्लाई a2 के साथ माइनस बी की 1 से मल्टीप्लाई, a1 b2 b1 a2 b1 1 इंटू a. तो ये कर लेते हैं x बाय ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर से प्लस बी स्क्वेयर कैंसिल, वाई अपॉन ए की ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर से प्लस ए स्क्वेयर कैंसिल इक्वल टू -1 अपॉन माइनस बी माइनस सी. एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस ए बी इक्वल टू -1 अपॉन माइनस कॉमन ए प्लस बी, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस ए बी बाय में ए प्लस बी, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉमन ए प्लस बी बाय में ए प्लस बी, इससे ये कैंसिल. ऐसे ही वाई वाले को इसके इक्वल पुट करेंगे, वाई बाय ए बी माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 1 बाय ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू बी कॉमन ए माइनस बी बाय में ए प्लस बी.
कोई साइन गलत हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था यहाँ पे, ये रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -1 की ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस का बी स्क्वायर, तो यहाँ प्लस का बी स्क्वायर आएगा, ये प्लस का ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, वाई इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, ये हमारा आंसर, एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी। सेकंड सेल्फ प्रैक्टिस पे चलते हैं। सेकंड सेल्फ प्रैक्टिस में देखिए, P and Q are the roots of this and this equation will have infinite number of solution. Find value of P and Q. देखिए, for what value of P and Q? 2x plus 3y is equal to 7. Second का first 2x plus 3y is equal to 7. और दूसरा हमारे पास दे रखा है qx plus p plus qy, qx plus p plus q into y इक्वल टू हमें दे रखा है 28। अब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट की कंडीशन ये रही हमारे पास, a1 2 बाई q इक्वल टू 3 बाई p प्लस q इक्वल टू 7 बाई 28, 7 से 28 को काटा 1 बाई 4, 2 बाई क्यू को 1 बाई 4 के इक्वल पुट करते हैं, 2 बाई क्यू इक्वल टू 1 बाई 4, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू इक्वल टू 8, आंसर में देखिए क्यू इक्वल टू 8। अब सेकंड वाले को इसके इक्वल पुट करते हैं, 3 बाई पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 बाई 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 4 ज़ा 12, पी प्लस क्यू की जगह वैल्यू पुट की 8, प्लस का 8 उधर जाके माइनस, पी की वैल्यू 4, क्यू की वैल्यू 8। सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में हमें a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब ये है हमारे पास kx प्लस 3y इज इक्वल टू k, kx प्लस 3y इज इक्वल टू k। दूसरी इक्वेशन हमारे पास 12x प्लस ky इक्वल टू k। अब देखिए kx का मतलब k बाई a1 बाई 2, k बाई 12 इक्वल टू 3 बाई k नॉट इक्वल टू k बाई k। इससे तो हमें कोई काम करना ही नहीं है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई k बाई 12 और इसकी इससे मल्टीप्लाई, k की k से मल्टीप्लाई हो गया k स्क्वेयर इक्वल टू 36, k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। थर्ड देखिए, विदाउट ड्राइंग द ग्राफ शो दैट द लीनियर पेयर इक्वेशंस विल हैव पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का यही दिखाना है हमें, नो सॉल्यूशन, ताकि पैरेलल लाइन हो जाए। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन की इक्वेशन आपको देखें 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल टू 10 माइनस 10, प्लस का 10 उधर जाके माइनस 10। ये देखिए इधर ये इक्वल टू की साइड है तो इसको भी 10 को भी इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 के नॉट इक्वल होना चाहिए अगर हमें दिखाना ही उसको पैरेलल लाइन। तो 2 बाई 4 कैंसिल किया तो 1 बाई 2, 3 बाई 6 कैंसिल किया तो 1 बाई 2, पहले दोनों का रेशियो इक्वल है, लेकिन 5 बाई माइनस 10 को कैंसिल किया तो माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा। तो 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 है बट नॉट इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 है, तो पहले दोनों का रेशियो इक्वल है, तो ये हमारी कैसी लाइनें हो गई, पैरेलल। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन देखिए 4x प्लस 6y, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 2y इक्वल टू 4। तो देखिए a1 बाई a2 और b1 बाई b2 निकाल लेते हैं, फिर c1 बाई c2 निकाल लेते हैं। a1 बाई 2 2 बाई 3 माइनस 3 बाई माइनस 2 1 बाई 4, माइनस से माइनस कैंसिल। जब इन दोनों का रेशियो ये आपस में इक्वल नहीं है, पहले दोनों का और इनका भी इक्वल नहीं है, पहले दो का ही इक्वल नहीं है तो हमें आगे चेक करना ही नहीं है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले दोनों का रेशियो आपस में इक्वल नहीं है
तो इसके आएंगे ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। तो 2 सेल्फ प्रैक्टिस हमारी हो चुकी हैं। थर्ड सेल्फ प्रैक्टिस पे आइए। थर्ड सेल्फ प्रैक्टिस के अंदर हमें दे रखा है क्वेश्चंस का है, ये आइडेंटिटीज का यूज़ करना है और इसको सॉल्व करना है। इससे पहले ये रही हमारी थर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीट स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। और देखिए आज की 3 सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, 3 सेल्फ प्रैक्टिस कर ले। थर्ड सेल्फ प्रैक्टिस का फर्स्ट क्वेश्चन, हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 1। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इससे सॉल्व करना है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। x इक्वल टू माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 बाय में 2। 4 प्लस माइनस 12 आ जाएगा, 12 को लिख सकते हैं 2√3 बाय में 2। इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 प्लस माइनस √3 बाय में 2। 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 2 प्लस माइनस √3, जो कि आपका आंसर यहाँ है। हाँ भाई, इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है, कंप्लीट इन स्क्वायर मेथड। 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 को कंप्लीट इन स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप वाइज चलेंगे। पहला स्टेप है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 से डिवाइड, इसको भी 3 से डिवाइड, इसको भी 3 से डिवाइड इक्वल टू, उधर भी 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, ये ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10/3x प्लस 8/3 इक्वल टू 0। अब 10/3 जो एक्स का कोफिशिएंट है इसका हाफ करना है और उसी का स्क्वायर, एक बार ऐड करना है 10/6 का स्क्वायर और एक बार माइनस करना है 10/6 का स्क्वायर प्लस 8/3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10/3x प्लस 5/3 का स्क्वायर, इसको 2 से काट दिया, 5/3 प्लस का 8/3 उधर जाएगा माइनस, माइनस वाला उधर जाएगा प्लस, तो 100/36 माइनस 8/3। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5/3 का होल स्क्वायर, इधर 36 एलसीएम, 100, 12 8 96। तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 5/3 का, इधर प्लस माइनस रूट 4/36। वैसे तो काटने को काट सकते हैं लेकिन रूट नहीं हो पाएगा बाद में, तो x माइनस 5/3 प्लस माइनस 2/6, 2 का स्क्वायर बाई 3 का 6 का स्क्वायर। अब इसको काट दीजिए 1/3, तो x माइनस 5/3 इक्वल टू प्लस का 1/3 और x माइनस 5/3 इक्वल टू माइनस का 1/3। ये प्लस तो एक माइनस, माइनस का 5/3 तो जाकर प्लस 1 प्लस 5/3 x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1 प्लस 5/3 x इक्वल टू 4/3। तो ये आ गया हमारे पास 2 और ये आ गया 4/3। ये रहा हमारा सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमें फैक्टराइजेशन मेथड से करना है थर्ड क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दीजिए इतने का, x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया x माइनस a माइनस बी और x माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा a माइनस बी। ये हमारे आंसर a प्लस बी, a माइनस बी। फिर आइए लास्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 4, 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस एक्स, 5 की पावर x प्लस 1 5 की पावर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 5 की पावर 3 प्लस 1। देखिए 5 की पावर वाले को 5 की पावर के इक्वल रखो, दूसरे वाले को दूसरे के इक्वल रख दो। तो यहाँ पे आ जाइए, अच्छे से देखते हैं। 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस एक्स, 5 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 0 लिख लेते हैं 1 को, पहले वाले को पहले वाले के इक्वल, दूसरे वाले को दूसरे वाले के इक्वल। तो देखिए बेस सेम है पहले वाले का पहले से, तो पावर इक्वल रख दीजिए। x प्लस 1 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2, इसको इसके इक्वल रखा, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू एक्स। अब हमने एक केस कर लिया। अब 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस एक्स, 5 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 0। अब पहले वाले को चौथे वाले के लास्ट वाले के इक्वल, दूसरे वाले को पहले वाले के इक्वल। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 3, 2 माइनस 3 इक्वल टू एक्स, माइनस 1 इक्वल टू एक्स। एक्स की दो वैल्यू, या तो -1 या फिर 2। आज के लिए 3 सेल्फ प्रैक्टिस। कल हम नेक्स्ट 3 सेल्फ प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे।